नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। मैं राजन तिवारी। दरअसल हुआ कल क्या कि जब प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ रहे थे, गंगा घाट के किनारे एलसीटी घाट के पास में उनका कैंप है और वहां पर जब वो अनशन तोड़ रहे थे, उस दरमियान कई चीजें घटित हुई। जैसे उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, हवन पूजन किया और छात्रों ने, बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने जूस पिलाकर उनकी जो है अनशन को तोड़वाया। लेकिन सबसे जिसकी चर्चा है पटना में, वो बात है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। दरअसल हुआ यह है कि जब वो संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे, प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उसके अंतिम चरण में जब प्रेस ब्रीफ खत्म होने वाला था, उसी समय उन्होंने एक दुखती रग पर हाथ डाल दिया। और ये दुखती रग किसकी है? ये है नीतीश कुमार की। दरअसल हुआ ये कि प्रशांत किशोर ने 5 लोगों को मिलने के लिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को मिलने के लिए नीतीश कुमार से आग्रह किया था। उनका कहना था कि नीतीश कुमार को 5 बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए और बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात को सुनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिले। प्रशांत किशोर ने थोड़ी बहुत दूसरे तरीके से भी कोशिश की कि सरकार के यहाँ पर अभ्यर्थियों को भेजा जाए। राज्यपाल के यहाँ से कॉल आया अनशन तोड़वाने के लिए और बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं राज्यपाल के पास मिलने भी गए, प्रतिनिधि मंडल मिलने गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने नहीं गए। पिछले 1 सालों से ये लगातार चर्चा में है कि क्या, ये आम लोगों के चर्चा का विषय है कि क्या नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक है। लेकिन कोई बड़े नेता ने अभी तक, या कोई बड़े फेस ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल अभी तक खड़ा नहीं किया था। लेकिन कल मीडिया के सामने, देश भर की मीडिया जुटी हुई थी, बड़े बड़े मीडिया घराने जुटे हुए थे उस जगह पर, उस कैंप में, एलसीटी घाट के जनसुराज के कैंप में। और वहां पर अंतिम सवाल यही दागा गया प्रशांत किशोर के तरफ से कि उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि नीतीश कुमार जी का, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी से भी आग्रह किया कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाए और उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। वो जानना चाहते हैं, चूंकि मीडिया में बहुत तरह का न्यूज है और उनकी हरकतों से बहुत बार लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसे सदन के अंदर में अपने जो है मित्र का, मतलब अपने जो है साथी मित्र का कड़ा देखना, नरेंद्र मोदी जी का उंगली पकड़ना, हाथ देखना उनका, इसके बाद में महिलाओं के ऊपर में ऐसी जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करना जो कि सदन के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में कई बार जो है, अभी हाल में ही सम्राट चौधरी ने जैसे उनको रोकने का कोशिश किया बोलने से, चूंकि वो महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, और फिर सम्राट चौधरी को कुछ अजीब सा लगा और फिर उन्होंने उनको रोका। तो ये कई घटनाएं हैं जो सवाल खड़ा कर रही है मीडिया के अंदर में, आम जो है बोलचाल में, आम लोगों के अंदर में। तो कल प्रशांत किशोर ने सरेआम सभी मीडिया समूहों के सामने गंगा जी के किनारे एलसीटी घाट से ये सवाल पूछ ही डाला कि क्यों ना मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट की जांच की जाए और उस जांच को सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद में लगा हो हंगामा होने, और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जो अभी काफी प्रसिद्ध हो गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में, उन्होंने जो है कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद में मंगल पांडे, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की लाठीचार्ज के बाद चुप थे, मौन थे, कान में आवाज नहीं जा रहा था, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, शायद अखबार नहीं पढ़ते होंगे, तो मंगल पांडे ने बोला कि जांच तो प्रशांत किशोर को भी करवाना चाहिए कोइलवर अस्पताल में। हालांकि मंगल पांडे को मैं बोलता हूं कि जांच तो आप भी करवा लीजिए महोदय, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जब लाठी बरसाई गई उस समय आपने कुछ नहीं बोला, आपको शर्म आना चाहिए।
जिस तरीके से गर्दनी बाग में लगभग 1 महीने होने वाले हैं, कल एक महीने कल हो जाएगा पूरा, तो 1 महीने से जैसे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उस पर आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, और अभी ये जो है मीडिया खेल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर बन रहे हैं। आपको भी शर्म आना चाहिए। आपका भी जो है, मुझे तो लगता है कि आपके या तो आंख में दिक्कत है या तो आपके कान में दिक्कत है, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होता तो इतनी जोर से जब आवाज गई प्रशांत किशोर की तरफ से, तो तब तो आपको सुनाई दे दी। जब नीतीश कुमार पर उन्होंने बोला तब तो आपको सुनाई दे दी, लेकिन जब छात्रों ने बिगुल फूंका है, जब छात्र डटे हुए हैं गर्दनी बाग से, जब छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही है, तमाम मीडिया हाउस से लेके सभी जगहों पर है, जब आप बिहार की बात करते हैं, बिहारियत की बात करते हैं, तो आप चुप क्यों थे? आज आपकी मौन क्यों टूटी है? तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी का भी जो आंख है उसमें या तो मोतियाबिंद है या तो उनका आंख ही खराब है, क्योंकि कभी कभी मैं देखा हूं कि वो चश्मा भी लगाते हैं, या तो उनका कान जो है वो खराब हो चुका है। तो खैर इसका भी जांच होना चाहिए मंगल पांडे जी का कान और आंख का, कि अभी कैसे सुनाई दिया और पहले क्यों नहीं सुनाई दे रहा था जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था। तो कई तरह की बातें हैं। इस बीच इन्हीं के जो है साथ ही मंगल पांडे जी के बहुत ही जो है शुभचिंतक चिराग पासवान जी, जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके पास में 5 सांसद भी है और रस्साकसी कर रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि री एग्जाम होना चाहिए, और ये बात उन्होंने नई दिल्ली में बोला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान पर मंगल पांडे जी को सुनाई देता है या वो कल अखबार में पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि सवाल तो कई हैं जो इनके सारे मंत्रियों, संत्रियों, मुख्यमंत्रियों से लेके सभी लोगों से पूछा जाना चाहिए। और जितने 243 विधायक हैं उनसे तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि कौन कौन लोग आए हैं और कौन कौन लोग नहीं आए हैं, और जो नहीं आए हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ में एकदम याद रखा जाएगा और बदला भी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।